डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर एवं शिक्षकों को हो रही परेशानियों के संबंध में एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि डीडवाना कुमाऊंचन जिले में कई शिक्षकों को दूरस्थ विद्यालय में नियुक्त किया गया है, जबकि उन्हें पास के विद्यालय में लगाया जा सकता था। नीमच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 साल से फरार चल रहा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। आरोपी की केरल से गिरफ्तारी की गई है। 420 के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस पूछताछ कर रही है। बैतूल के साड़ी में पुष्पा 2 फिल्म के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल 7-8 बदमाशों का पिछली सीट पर बैठे युवकों से विवाद हो गया और फिर मामला बहस से होते हुए मारपीट और चाकूबाजी में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने सामने की सीट पर पैर रख दिया था, जिसे लेकर बहस शुरू हुई थी। भेरुंदा वन विकास निगम लाड़कुई में लगातार वनों की कटाई का सिलसिला जारी है। वहीं अवैध रूप से परिवहन करते एक पिकअप को निगम वन विकास निगम के अमले द्वारा जब्त किया गया है। पिकअप वाहन में सागौन की सिल्लियों के 42 नग भरे पाए गए हैं। वन विभाग निगम के कर्मचारियों ने अवैध परिवहन करने वाले वाहन को जब्त कर लिया। पहाड़ी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से बाहरी उत्तरी दिल्ली में 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके हैं। पहले सिलेंडर ब्लास्ट बाकनेर गांव में हुआ था। दूसरा सिलेंडर नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत B4 सेक्टर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डीडवाना जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर पुखराज हुसैन के द्वारा राजकीय बागड़ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने अस्पताल में संचालित हो रहे विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है, साथ ही अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आईजी बंगले के पास हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग छात्र शिवम गुप्ता कोचिंग से घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में रोककर सागर गुप्ता और अवधेश से गाली गलौज कर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक पत्रकार के परिवार को दबंग से उसके पालतू कुत्तों की शिकायत करना भारी पड़ गया है। दरअसल मंदिर में पालतू कुत्ते पेशाब किया करते थे, जिसकी शिकायत पत्रकार व उसके परिवार की महिलाएं कुत्ते के मालिक से करने गई थी, जिस पर पालतू कुत्ते के मालिक ने पत्रकार व उनके परिवार की महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। हापुड़ के थाना सिंहावली पुलिस ने 2 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए युवक का शव हत्या आरोपियों की निशानदेही पर गन्ने के खेत से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पीड़ितों की परिजन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात देखने को मिला है। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एबट माउंट मायावती आश्रम फोर्ती जुमाधुरी क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी को क्षेत्र के किसानों ने शुभ संकेत बताया है। यह बर्फबारी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। उत्तराखंड में फरवरी मार्च में वाली विंटर गेम्स को लेकर तैयारियां जारी हैं। प्रदेश के खेल निदेशक प्रसाद आर्य ने कहा है कि पहले की तरह विंटर गेम्स को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। विंटर गेम्स के लिए पर्याप्त बर्फबारी की जरूरत होती है। जैसे ही बर्फबारी अच्छी होगी, इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार आज इस आयोजन में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। कुरुक्षेत्र में होने वाले इस आयोजन में मैं भी शामिल हो रहा हूँ। ग्वालियर के महलगांव स्थित सरकारी मल्टी में पुलिस ने महादेव ऐप के 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने फ्लैट से बिहार, दिल्ली, डबरा, झांसी और दतिया के 14 युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, नोट गिरने की मशीन समेत अन्य सामान बरामद किया है।
जबलपुर के रांची निवासी युवक से शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर घर में घुसकर मारपीट की गई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तीनों बदमाशों में से 2 आरोपी क्षेत्र की निगरानी शुदा बदमाश हैं। उन पर रांची बेलबाग हनुमान ताल थानों में कई अपराध दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। साय सरकार के 1 साल पूरा होने को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के 1 साल सफलतापूर्वक होने जा रहे हैं। प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह ने जो भरोसा दिलाया था वो पूरा हो रहा है। प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश की दृष्टि से कदम बढ़ाए हैं। मैं राजस्थान से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई देता हूं कि जिन्होंने 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। भारतीय जीवन बीमा निगम की पहल के तहत 18 से 70 साल की उम्र की महिलाएं जो कि 10वीं पास हो इस योजना का हिस्सा बन सकेंगी। योजना के तहत महिलाओं को तनख्वाह भी मिलेगी। भोपाल में पुलिस और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दोनों ही टीमों ने अतिक्रमण हटवाया है। यह कार्रवाई राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए चल रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मेट्रो कार्य के कारण सड़कें सक्रिय हो गई हैं और अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। इस वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उज्जैन के थाना इंगोरिया क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। इस विवाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अवैध रूप से पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस पिस्टल लहराने वाले युवक की तलाश कर रही है। विदिशा में बीजेपी नेता के खिलाफ उसी के रिश्तेदार ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी, जिसके खिलाफ उसकी अपने ही भतीजी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। नटेरन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। मामले के सामने आने के बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बीजापुर के धनौरा आश्रम में करीब 2700 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए हैं। बीमार बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 9 बच्चे गंभीर हालत में आईसीयू में इलाजरत हैं। अचानक एक साथ इतने बच्चों के बीमार पड़ने से आश्रम में हड़कंप मच गया है। वहीं अब आश्रम अधीक्षक की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कौशाम्बी के चरमा थाना क्षेत्र में चल रहे न्यू उन्नति हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल भेजा। टीम ने अस्पताल की जांच की है। जांच में पता चला है कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। महासमुंद जिले के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने ओडिशा से 9 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया है कि ये गांजा तस्कर स्लीपर सेल की तरह काम करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गांजा छोड़ देते थे। भटियागढ़ से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। राजपुरा इलाके के सातपुर गांव में जैन मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई चल रही थी, जहां खुदाई के दौरान प्राचीन चांदी के सिक्कों का ढेर मिला है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिक्कों को देखते ही लोगों की भीड़ टूट पड़ी और भीड़ सिक्के लूटकर भाग गए। अब पुलिस सिक्कों को वापस इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सर्व हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है। सोमवार को डीडवाना जिला मुख्यालय पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले संतों ने अग्रसेन भवन से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक वाहन रैली निकाली है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन किया है। हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा है कि भारत में हिंदुओं की सरकार है, लेकिन अभी तक हिंदुओं के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र के बड़ेरी गांव के बीहड़का है, जहां अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम
मौके पर पहुंची और अवैध मिट्टी उत्खनन व परिवहन करती टीम ने 11 डंपर, 2 लोडिंग वाहन व एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। उत्तराखंड में पर्यटकों को जंगल सफारी के लिए परमिट लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान हो गया है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने एक नई ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से पर्यटक अब खुद ही जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन परमिट बुक कर सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने विरोध किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और न्याय की मांग की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। शराब तस्करी के लिए माफिया नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब मंदसौर जिले की नई आबादी थाना क्षेत्र पुलिस ने वैक्यूम टैंकर में छिपाकर लाई जा रही अवैध शराब का खुलासा किया है। साथ ही वैक्यूम टैंकर से कीमत करीब 55 लाख रुपए की शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस टैंकर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विष्णु देव सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस पर पीसीसी चीफ दीपक वैज ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या उनके आने पर भाजपा इसका भी उल्लेख करेगी कि 1 साल में आदिवासियों पर कितना अत्याचार हुआ है। राजधानी देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद भूपेंद्र कंडारी द्वार का लोकार्पण किया है। वहीं मंत्री जोशी ने कहा है कि शहीदों के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने के काम धामी सरकार की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी में भव्य सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है। सैनिकों के सम्मान के लिए धामी सरकार और केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अनिश्चितता और असमंजस का माहौल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच काशीपुर में एसडीएम ने किसानों और उद्यमियों से बैठक की है। इस बैठक में भू कानून पर कई सुझाव और चिंताएं सामने आई है। किसान नेता टीका सिंह सैनी और कुलदीप सिंह चीमा ने स्पष्ट रूप से सरकार से अपनी मांगे और अपेक्षाएं जाहिर की। महासमुंद में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोंघी बाहर में 4 दिसंबर को सड़क किनारे राम कुमार खड़िया का शव पाया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि भीकन साहू और मृतक राम कुमार खड़िया के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जहां शराब के नशे में भीकन साहू ने राम कुमार के सर में लोहे की राड मारकर हत्या कर दी। सूरजपुर जिले के 54 धान केंद्रों में धान की खरीदी चल रही है। अभी तक बात की जाए तो जिले में 11,561 किसानों ने अपना धान बेचा है। जिले में अभी तक 5,64,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, पर बेमौसम हल्की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और किसानों को भी धान केंद्र में परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। नियमों के अनुसार राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को अपने कैंपस में सार्वजनिक तौर पर इलाज और जांच की फीस की रेट लिस्ट लगानी होगी। यह प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई अस्पताल ऐसा नहीं करता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कल से तेज ठंड का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते प्रदेश में बर्फीली हवाएं आएंगी, जिनकी वजह से भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया है कि रविवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। हरदोई के चीनी गांव में चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। आपसी विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर खड़ी 7 बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया और बाइकों को आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन आज लखनऊ में सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही सोनिया गांधी के दीर्घायु के लिए प्रदेश भर में प्रार्थनाएं और हवन कार्यक्रम भी किए गए।
लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल के स्टाफ पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर मरीज का कहना है कि वह अस्पताल के वार्ड में अपना इलाज करा रहा था, जहां उस अस्पताल के स्टाफ ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है और जान से मारने की धमकी दी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी के अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे नारे का असर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री राकेश बिड़ला का नाम लिया, जिन्हें अपनी सीट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों इंदौर के एक बड़े कारोबारी की बहू ने 1 करोड़ 60 लाख की डिजिटल हाउस अरेस्ट से संबंधित शिकायत की थी। इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 30 से अधिक अकाउंट को खंगाला। उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रतीक जरीवाला, अभिषेक जरीवाला, चंद्रभान बंसल और राकेश कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है। इंदौर नगर निगम ने टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने ढोलक की थाप के साथ गंजी कंपाउंड का लक्ष्मी निवास ट्रस्ट सील कर दिया है। यह कार्रवाई 13 लाख से अधिक की बकाया राशि होने के कारण की गई है। निगम की टीम ने बड़वाली चौकी चौराहे पर भी ढोलक बजाकर सख्ती दिखाई। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है और उन्हें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मसूरी में देश विदेश से आए पर्यटक बर्फबारी और ओलावृष्टि की जमकर आनंद ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगी। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 से 24 मार्च तक होंगी। बता दें कि स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन परीक्षण किया गया है। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में ड्रोन का परीक्षण हुआ है। ड्रोन में जीवन रक्षक दवाएं रखकर भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजी गई, जहां से ब्लड सैंपल लेकर वापस आया है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में आसानी होगी। यूपी के फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली पुलिस व एसओजी व सर्विलांस टीम ने अंतर जनपदीय शातिर चोरों को 2.5 लाख नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इनका तीसरा साथी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गाजीपुर में मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर चल रहा आंदोलन 7वें दिन समाप्त हो गया है। उप जिलाधिकारी प्रखर उत्तम और सदर कोतवाल दीनदयाल पांडे ने आज अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त किया है। साथ ही उप जिलाधिकारी ने कहा है कि आप सभी लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराने का कार्य करें। बुंदेलखंड के महोबा जिले में मूंगफली खरीद केंद्र न खोले जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों की समस्याओं से संबंधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की है, ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके। अनूपपुर के पूर्व विधायक शबनम मौसी ने भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतू पटवारी ने किन्नरों का अपमान किया है। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जीतू पटवारी में लोगों को जोड़ने की क्षमता नहीं है। जीतू पटवारी की ही वजह से सभी लोग कांग्रेस पार्टी को एक एक करके छोड़ रहे हैं।